ये DGPS है, CSC कंपनी का है। अब ये जो है इसका ये बेस है, ये रोवर है और ये कंट्रोलर है। और ये जो रॉड दिख रहा है ये बेस के सेट करने में काम आता है और ये बेस सेट में काम आता है। और इसके ये दो एंटीना है और उसके बैटरी है। ये बैटरी सिर्फ बेस की है, रोवर को बैटरी नहीं। और इससे पहले जो भी हमारे पास रोवर थे उसको बैटरी होती थी, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है, इससे बैटरी उसी में है। ये आई बेस है और ये 73+ का रोवर है। तो दोस्तों अभी ये DGPS मशीन हमें कहाँ काम आती है, जैसे कि फॉरेस्ट सर्वे के लिए, हम फॉरेस्ट सर्वे के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रोड सर्वे के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, और बहुत सारे रेलवे का सर्वे हो, मतलब ज़मीन का नापी जोखी में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसका मिनिमम एरर कितना होता है दोस्तों? इसका एरर बहुत ही कम होता है, मतलब इसका एरर जो भी होता है वो mm में होता है। अब किसी DGPS का एरर में थोड़ा 5-10 mm का फर्क हो सकता है। तो 1 से 15 mm तक इसका एरर देखने को मिलता है। अगर कोई अच्छा GPS हो तो 1 से 5 भी mm में एरर देखने को मिल सकता है। अगर अच्छा क्वालिटी का DGPS होगा तो उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर कितना भी DGPS लो क्वालिटी का हो, 1 से 20 mm तक होती है। अब देखते हैं, ये जो DGPS है इसमें एक GPS होता है और इस रोवर में एक GPS होता है। अब ये दोनों मिलके बनता है DGPS। जब GPS इस्तेमाल करते हैं उसमें एक ही होता है, इसका GPS प्लस इसका GPS दोनों मिल गए, हो गया DGPS। अब DGPS के सर्वे के 2 मेथड्स है। अब वो कौन सी? पहली उसकी मेथड है स्टैटिस्टिक्स। अब क्या होता है स्टैटिस्टिक्स मेथड में? हम DGPS को क्या करते हैं, एक जगह पर उसे सेट कर देते हैं। जैसे कि बेस को हम एक जगह पर सेट कर देते हैं ट्राइपॉड के माध्यम से। और उसका अगर हमें पॉइंट लेना है तो इसके लिए हमें ऑब्जर्वेशन का एक टाइम होता है। तो इसके लिए हम ऑब्जर्वेशन का टाइम 72 घंटे होता है। उसमें सिर्फ हमें एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलता है और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्यूरेसी मिलती है, क्योंकि 72 घंटे में कितने सैटेलाइट्स कनेक्ट हुए, कितने सैटेलाइट्स को जुड़ चुके हैं, इसकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी हमें मिल जाती है। अब दूसरी मेथड है काइनेमैटिक। अब इसमें क्या होता है, काइनेमैटिक्स में भी 2 प्रकार है। तो इसको क्या होता है कि हम ये जो बेस है उसको एक जगह पर हम ट्राइपॉड के माध्यम से उसे सेट कर देते हैं और इस रोड को जो भी हमारा प्रिज्म होता है उसको लेके हम जगह जगह घूम के उसके पॉइंट्स लेते हैं और उसी तरह से हम सर्वे करते हैं। अब इसको बहुत कम टाइम में हम 1 सेकंड में भी ये पॉइंट हम ले लेते हैं मशीन सेट करने के बाद।
लेकिन अब इसमें एक्यूरेसी क्या होती है, जैसे कि मैंने कहा 1 से 15 mm के बीच में ये एक्यूरेसी होती है। अगर ज़्यादा टाइम ऑब्जर्वेशन करें तो और अच्छा एक्यूरेसी आता है। ये बात समझ लेना चाहिए कि जितना टाइम हम ऑब्जर्वेशन करेंगे उतनी एक्यूरेसी में पॉइंट आता रहता है, और जब हम पॉइंट लेते हैं तब हमें वहां पर दिखता है कि कितनी एक्यूरेसी में हम पॉइंट ले रहे हैं। अब आरटीके रियल टाइम काइनेमेटिक, अब आरटीके मेथड में हम जो काम करते हैं वो आरटीके मेथड में ही करते हैं, क्योंकि हमारा काम आरटीके मेथड में ही होता है। अब हम क्या करते हैं, मशीन को सेट कर देते हैं, सेट करने के बाद अलग अलग जगह पर उसके पॉइंट्स ले लेते हैं, और इसमें हम मशीन सेट करने के बाद अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो हम सिर्फ 1 सेकंड का ही उसे इस्तेमाल करते हैं। उससे काम क्या होता है, फटाक से हो जाता है। और उसके बाद पीपीके जैसे कि पोस्ट प्रोसेस काइनेमेटिक्स, ये 2 मेथड्स है जिसमें ये सर्वे के उप प्रकार है। ज्यादातर आरटीके में भी काम होते हैं। अगर हमें 2 पॉइंट एक्यूरेसी में छोड़ना हो या फिर बहुत ही एक्यूरेसी में हमें लेना हो तो हम स्टैटिस्टिक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे कि जो हम सर्वे में टाइम हमें किस पद्धति का या फिर किस फॉर्मेट में काम करना है, इसकी जानकारी कंपनी देती है, उसके हिसाब से हमें काम करना होता है।